कभी सोचा है कि 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व में वो सबसे खास, सबसे जरूरी दिन कौन सा होता है? ज्यादातर लोगों को शायद लगता होगा कि आखिरी दिन, लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। आज हम छठ पूजा के दिल की बात करेंगे, उस दिन की जिसे खरना कहते हैं और जिसे इस पूरे पर्व का हृदय माना जाता है। तो सवाल यही उठता है कि इन 4 दिनों में से कौन सा दिन असल में सबसे अहम है। देखिए, इसका जवाब ही हमें आज के विश्लेषण के केंद्र में ले जाता है। और जवाब है दूसरा दिन। जी, खरना। ये बस कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि यही वो नींव है जिस पर आगे आने वाले मुश्किल व्रत की पूरी इमारत खड़ी होती है। चलिए पहले इस शब्द को ही समझते हैं। खरना का मतलब होता है शुद्धता या प्योरिटी। और यकीन मानिए, ये एक शब्द इस दिन के पूरे सार को अपने अंदर समेट लेता है। यहाँ बात सिर्फ शरीर को साफ रखने की नहीं हो रही है, बल्कि मन और आत्मा की एक गहरी शुद्धि की हो रही है। और इस शुद्धि की शुरुआत होती है एक बहुत ही कठोर तपस्या से। जरा सोचिए, सूरज उगने से लेकर सूरज ढलने तक पानी की एक बूंद भी नहीं पी जाती। ये सिर्फ शारीरिक सहनशक्ति का टेस्ट नहीं है, ये आत्मनियंत्रण और अटूट श्रद्धा का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और जैसे ही दिन ढलता है, उपवास तो खत्म होता है, लेकिन शुद्धता की प्रक्रिया एक नए और शायद और भी अहम पड़ाव में पहुंचती है, और वो है पवित्र प्रसाद की तैयारी। और पता है, यहाँ से चीजें और भी खास हो जाती हैं। प्रसाद बनाने का जो तरीका है, वो अपने आप में एक पूरा अनुष्ठान है। हर चीज का एक गहरा मतलब है। जैसे मिट्टी का नया चूल्हा इस्तेमाल होता है ताकि पवित्रता बनी रहे। आग जलाने के लिए सिर्फ आम की लकड़ी का इस्तेमाल होता है, जिसे बहुत शुभ माना जाता है। और फिर इसी पवित्र आग पर प्रसाद यानी गुड़ की खीर और रोटी को पूरी श्रद्धा के साथ पकाया जाता है। ये प्रसाद भी बहुत सरल लेकिन गहरा होता है। गुड़ से बनी मीठी खीर, जिसे रसिया भी कहते हैं, और साथ में गेहूं की रोटी। इसमें कोई तामझाम नहीं है, सब कुछ शुद्धता, परंपरा और प्रकृति से मिले उपहारों के बारे में है। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये सिर्फ खाना पकाने की प्रक्रिया नहीं है। इन सारी तैयारियों के पीछे एक मजबूत, अटूट आस्था है जो खरना को इतना खास बनाती है। और वो आस्था यही है। ऐसी मान्यता है कि खरना के दिन ही देवी यानी छठी मैया व्रती के घर में आती हैं, अपनी दिव्य उपस्थिति दर्ज कराती हैं। तो ये सारी तैयारी, ये बारीकी से की गई शुद्धता, ये सब कुछ उन्हीं के स्वागत के लिए होता है। तो दिन भर के उपवास और शाम की पूजा के बाद व्रती आखिर में प्रसाद ग्रहण करते हैं। लेकिन ये अंत नहीं है। असल में ये पर्व के सबसे कठिन पड़ाव की शुरुआत है। ये पवित्र भोजन करना, ये किसी चीज का अंत नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े संकल्प की शुरुआत है। इस प्रसाद को खाने के ठीक बाद शुरू होता है 36 घंटे का निर्जला व्रत। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के पल से लेकर चौथे दिन सुबह उगते सूरज को अर्घ देने तक व्रती लगभग 36 घंटे तक बिना कुछ खाए पिए रहते हैं। ये इंसानी सहनशक्ति और भक्ति की एक अविश्वसनीय मिसाल है। तो अब हम समझ सकते हैं कि खरना सिर्फ एक दिन की पूजा नहीं है, ये शुद्धिकरण का दिन है, ये छठी मैया के आगमन का उत्सव है, और सबसे जरूरी, ये उस 36 घंटे के महापर्व का संकल्प लेने का दिन है। ये आस्था और सहन शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी है। और ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है। जब हम भक्ति और समर्पण के ऐसे अद्भुत काम देखते हैं, तो ये हमें हमारी अपनी क्षमताओं के बारे में क्या सिखाता है? आस्था की ये शक्ति, ये आत्मानुशासन और संकल्प हमें क्या सिखा सकता है कि असल में क्या क्या संभव है? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सब सोच सकते हैं।